गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश लिखने के रूल्स। टोटल आप 10 रूल्स सीखेंगे इस वीडियो में, जो कि आपको अंग्रेजी लिखने और पढ़ने दोनों में बहुत ही हेल्प करेगा। गाइज, ये क्लास 15 है। यदि इसके पिछले क्लास आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप क्लास 1 से वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप क्लास बाय क्लास वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर ई को रिमूव कर देना है और फिर उसमें आईएनजी फॉर्म को जोड़ना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक वर्ब है कम, तो कम में लास्ट में कम क्या है, यह एक वर्ब है और इसके लास्ट में ई आ रहा है, तो ई को हम रिमूव कर देंगे, ई को हटा देंगे और फिर इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, ये हो जाएगा कमिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेक, तो मेक में भी लास्ट में ई आ रहा है, ई को हटाकर हम आईएनजी जोड़ेंगे, ये हो जाएगा मेकिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राइट, राइट में भी आई आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है यहाँ पे लास्ट में, तो ई को हटाकर हम इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, ये हो जाएगा राइटिंग। तो किसी भी वर्ब में अगर लास्ट में ई आता है और उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज करना है तो वहाँ पे ई को आपको हटा देना है, ई को रिमूव कर देना है और फिर इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देना है। अब देखिए रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई, ओ ई और वाई ई हो तो नो चेंज। मतलब कि अगर किसी वर्ब के अंत में डबल ई, ओ ई, वाई ई हो तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है सी, सी में लास्ट में डबल ई आ रहा है अंत में, तो यहाँ पे डबल ई ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा और इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा सीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शू, शू में आईएनजी जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा शुइक। अगला है यहाँ पे देखिए आई, आई में आईएनजी जुड़ेगा, ये हो जाएगा आई। अब देखिए यहाँ पे शू हम दो तरह से यूज करते हैं। शू मतलब होता है जूता, नाउन के रूप में इसका यूज करते हैं और इसका यूज हम वर्ब के रूप में भी करते हैं। वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है जूता पहनना, और आई का जो है ये भी दो तरीके से यूज होता है, एक नाउन के रूप में और दूसरा वर्ब के रूप में। तो वर्ब के रूप में नाउन का मतलब आई का मतलब होता है नजर रखना और नाउन के रूप में इसका मतलब होता है आंख। तो यहाँ पे जब वर्ब के रूप में यूज होगा तो आपको आईएनजी फॉर्म जोड़ने की जरूरत पड़ेगी जब आप सेंटेंस बनाएंगे। तो जब भी आपको लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई ई आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा और इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आइंग। उसी तरह से यहाँ पे देखिए शूज, अब शूज के जगह पे कोई भी वर्ब हो सकता है, मतलब कि लास्ट में ओ ई आ सकता है। तो किसी भी वर्ब में अगर इन तीनों में से अगर कोई आता है, कोई भी लेटर, तो आपको उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, मतलब रिमूव कुछ भी नहीं करना है। अब देखते हैं रूल नंबर 3। यदि किसी वर्ड में क्यू हो तो क्यू के साथ हमेशा यू आता है। क्यू और यू ये दोनों एक साथ आता है हमेशा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है क्वीन, क्वीन में क्यू के साथ यू आया है। क्वीन मीन्स होता है रानी। किसी भी वर्ड में अगर क्यू आता है तो उसके साथ हमेशा यू आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है क्विट, क्विट मीन्स होता है छोड़ देना। नेक्स्ट है क्विकली, क्विकली मीन्स होता है जल्दी से। अगला है यहाँ पे देखिए क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है अत्यंत। नेक्स्ट है क्वियर, क्वियर मीन्स होता है विचित्र। अगला है यहाँ पे देखिए क्वाइट, इसको आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से लिखा रहता है, तो इसको आप प्रोनाउंस करेंगे क्वाइट, तो ये गलत हो जाएगा, आप गलत प्रोनाउंस कर देंगे। आपको ये सिंपल है, इस तरह से देखना, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्वाइट, क्वाइट। इसका मतलब होता है शांत। जैसे कि आप बोलते हैं कीप क्वाइट, मतलब शांत रहो, तो वैसे में आप क्वाइट का यूज करते हैं। तो आई होप आपने रूल नंबर 3 भी समझ लिया होगा कि किसी भी वर्ड में अगर क्यू आता है तो क्यू के साथ हमेशा यू जरूर आएगा। रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड में टी एच के बाद ई हो तो टी एच को हम था प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसको हम द प्रोनाउंस करेंगे। टी एच के बाद अगर ई हो तो, नहीं तो अगर टी एच अकेला आता है, टी एच के बाद अगर ई नहीं आता है तो इसको था प्रोनाउंस करते हैं, टी एच को हम था प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन अगर टी एच के बाद ई आ जाए तो इसको आपको द प्रोनाउंस करना है, ये सही होगा। अगर आप था प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है फादर, तो फादर में टी एच के बाद ई आ रहा है, तो यहाँ पे टी एच को हम द प्रोनाउंस करेंगे, ये होगा फादर। फादर मीन्स होता है पिता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मदर, मदर में भी टी एच के बाद ई आ रहा है, तो यहाँ पे टी एच को हम द प्रोनाउंस करेंगे, था प्रोनाउंस नहीं करेंगे। मदर मीन्स होता है माता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फीदर, फीदर मीन्स होता है पंख। अगला यहाँ पे देखिए लेदर, लेदर मीन्स होता है चमड़ा।
आइदर, इसको आप आइदर भी बोल सकते हैं और ईदर भी बोल सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसका सही होगा। ईदर का मतलब होता है या फिर आइदर का मतलब होता है दो में से एक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसको नाइदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और नीदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही होगा। नीदर का मतलब होता है या फिर नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, और इधर का मतलब होता है दो में से एक, और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो आई होप ये रूल भी आपने समझ लिया होगा कि कभी भी टी एच के बाद अगर ई आता है तो टी एच को हम थ प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसको हम द प्रोनाउंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 5 है, यदि किसी वर्ड में जी प्लस यू प्लस वॉवेल हो तो वहाँ पे यू जो है वह साइलेंट रहेगा। जैसे कि देखिए शुरू में क्या है, यू जी होना चाहिए और उसके बाद यू होना चाहिए, और यू के बाद अगर कोई वॉवेल हो, वॉवेल क्या होता है, वॉवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू। मैं प्रत्येक वीडियो में बताती हूँ कि 5 वॉवेल होता है। तो इन पांचों वॉवेल में से अगर यू के बाद, पहले तो जी आना चाहिए उसके बाद यू, अगर यू के बाद इन पांचों वॉवेल में से कोई भी वॉवेल आता है तो वहाँ पे यू क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, यू का उच्चारण हम नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है गेस, तो गेस में जी आया है रूल के अकॉर्डिंग, और जी के बाद यू आया है, और यू के बाद वॉवेल आया है ई। ई क्या है, ई एक वॉवेल है, तो यहाँ पे हम यू का उच्चारण नहीं करते हैं, ये होता है गेस, जी ई डबल एस, गेस। गेस मीन्स होता है अनुमान। अब यहाँ पे हम यू का उच्चारण नहीं करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए गार्ड, इसमें भी जी आया है, जी के बाद यू आया है रूल के अकॉर्डिंग, और यू के बाद ए जो है ये एक वॉवेल है, तो यू का उच्चारण यहाँ पे नहीं होगा, ये होता है जी ए आर डी, इतना ही का हम उच्चारण करते हैं, ये होता है गार्ड। गार्ड मीन्स होता है रक्षक। नेक्स्ट है गेस्ट, गेस्ट में भी जी ई एस टी को हम प्रोनाउंस करते हैं और यू साइलेंट रहता है, तो ये होगा गेस्ट। गेस्ट मीन्स होता है मेहमान। उसी तरह से यहाँ पे देखिए गाइड, गाइड में भी जी आया है और यू आया है रूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद आई जो है ये एक वॉवेल है, तो यहाँ पे यू को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जी आई डी ई, ये हो जाएगा गाइड। गाइड मीन्स होता है मार्गदर्शक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गिटार, गिटार मीन्स होता है गिटार, गिटार में भी यू के बाद आई आया है, आई एक वॉवेल है। गिल्ट, गिल्ट में भी यू के बाद आई आ रहा है, गिल्ट मीन्स होता है अपराध या फिर दोष। तो आई होप रूल नंबर 5 भी आपने समझ लिया होगा कि यदि किसी वर्ड में जी उसके बाद यू और प्लस वॉवेल आना चाहिए तो वहाँ पे यू जो है साइलेंट रहता है, यू को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 6 है, यदि किसी वर्ड के अंत में ओ एन हो तो ओ एन को हम अनप्रोनाउंस करेंगे, वर्ड के अंत में होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे है अनियन, तो अनियन मीन्स होता है प्याज, इसमें देखिए लास्ट में ओ एन आया है और इसको हम अनप्रोनाउंस कर रहे हैं, अनियन, अनियन होता है अनियन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लेसन, लेसन मीन्स होता है पाठ, इसमें भी लास्ट में ओ एन आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए रिबन, रिबन में भी लास्ट में ओ एन आ रहा है, इसको हम अनप्रोनाउंस कर रहे हैं, रिबन मीन्स होता है फीता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यूनियन, यूनियन मीन्स होता है संघ। अगला है कॉमन, कॉमन मीन्स होता है सामान्य, यहाँ पे भी देखिए ओ एन आया है लास्ट में, सभी में लास्ट में ओ एन आया है और इसको हम अनप्रोनाउंस कर रहे हैं रीजन, रीजन मीन्स होता है क्षेत्र। तो आई होप रूल नंबर 6 भी आपने समझ लिया होगा कि यदि किसी वर्ड के अंत में ओ एन आता है तो इसको हम अनप्रोनाउंस करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखते हैं रूल नंबर 7, यदि किसी वर्ड में यू एम पी एक साथ हो तो यू एम पी को हम अम्प प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है जंप, तो यहाँ पे जे का तो ज हो जाएगा और यू एम पी का हो जाएगा अम्प, तो ये हो जाएगा जंप। जंप मीन्स होता है कूदना। अब यहाँ पे ज के ऊपर आप बिंदु लिखे या फिर आधा माँ लिखे, दोनों का मतलब सेम ही होता है, आधा माँ होता है। अब देखिए यहाँ पे है स्टम्प, स्टम्प मीन्स होता है डंडा, इसमें भी यू एम पी एक साथ आ रहा है। पंप, बम्प मीन्स होता है टकराना। नेक्स्ट है ट्रम्प, डिंक मारना, पंप, पंप मीन्स होता है पंप। बम्पर, अब यहाँ पे देखिए बी यू एम होगा, बी हो गया यहाँ पे मिस्टेक हो गया है तो एम का बी की जगह पे एम है, तो ये होगा बम्पर। बम्पर मीन्स होता है भरपूर। तो इन सभी वर्ड में यू एम पी एक साथ आ रहा है और इसको हम अम्प प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर यू एम पी एक साथ आता है तो वहाँ पे आपको इसको अम्प प्रोनाउंस करना है। तो आई होप आपने रूल नंबर 7 भी समझ लिया होगा अच्छे से। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 8 है,
यदि किसी वर्ड में W के बाद R हो तो वहाँ पे W जो है वह साइलेंट रहता है, यानी कि W को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है राइट। राइट में W के बाद यहाँ पे शुरू में W के बाद R आ रहा है, तो यहाँ पे W को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ये केवल RITE इतना को हम प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब है राइट। राइट मीन्स होता है लिखना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए रैप, इसमें भी W के बाद R आ रहा है और W को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, केवल RAP को हम प्रोनाउंस करते हैं रैप। रैप मीन्स होता है लपेटना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रॉन्ग। रॉन्ग में भी W के बाद R आ रहा है, तो यहाँ पे W को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, ये होता है रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स होता है गलत। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिस्ट। रिस्ट मीन्स होता है कलाई। अगला है राइड। राइड मीन्स होता है छटपटाना। नेक्स्ट है राइटर। राइटर मीन्स होता है लेखक। तो इन सभी वर्ड में W के बाद R आ रहा है और तो W के बाद R आ रहा है, तो हम W को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। W यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। तो जब भी किसी वर्ड में W के बाद अगर R आ रहा हो तो वहाँ पे आपको W को प्रोनाउंस नहीं करना है, W वहाँ पे साइलेंट रहता है। अब देखते हैं रूल नंबर 9। यदि किसी वर्ड के अंत में AC के एक साथ हो तो AC को हम ऐक प्रोनाउंस करते हैं। ये वर्ड के लास्ट में आना चाहिए, अंत में आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे है बैक, तो बैक में B का हो जाएगा प और लास्ट में AC का हो जाएगा ऐक, तो ये हो जाएगा बैक। बैक मीन्स होता है वापस। नेक्स्ट है देखिए लैक। लैक में मीन्स होता है कमी, इसमें भी लास्ट में AC आ रहा है रैक। रैक मीन्स होता है सताना। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए स्नैक। स्नैक मीन्स होता है हल्का भोजन। जब आप थोड़ा सा कुछ नमकीन बिस्किट वगैरह खाते हैं तो उसको हम स्नैक्स बोलते हैं। स्नैक्स इसका प्लूरल होता है स्नैक्स। यहाँ पे है स्नैक मतलब हल्का भोजन। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए अटैक। अटैक मीन्स होता है आक्रमण करना। ब्लैक। ब्लैक मीन्स होता है काला। तो आपने समझ लिया कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर AC एक साथ आता है तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ऐक प्रोनाउंस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं रूल नंबर 10। यह सबसे लास्ट रूल है। यदि किसी वर्ड में EIGH हो तो वहाँ पे GH जो है वह साइलेंट रहता है और EI को हम A प्रोनाउंस करेंगे। कभी भी किसी भी वर्ड में, यानी कि कहीं भी आ सकता है, वर्ड के शुरू में, बीच में या फिर लास्ट में भी आ सकता है EIGH। तो जब भी ये 4 लेटर एक साथ आता है तो इसमें जो है EI को हम A प्रोनाउंस करेंगे और GH यहाँ पे क्या रहता है, साइलेंट रहता है। या फिर आप चारों को आप बोल सकते हैं, चारों लेटर को हम एक शब्द में A प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है वे, यहाँ पे EIGH का हो जाएगा A, या फिर आप ये बोले कि GH साइलेंट है और EI को हम A प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे W का तो हुआ हो जाएगा और इस EIGH इतना का हो जाएगा A और T का हो जाएगा ट, ये पूरा हो जाएगा वेट। वेट मीन्स होता है वजन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वे। W का तो आपको पता ही होगा कि वह होता है और EI यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन A होगा और GH क्या है, यहाँ पे साइलेंट है। या फिर आप बोल सकते हैं कि चारों लेटर को मिलाकर हम एक शब्द में बोलते हैं A, तो ये हो जाएगा वे। वे मीन्स होता है तौलना। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 8। 8 मीन्स होता है 8, इसमें भी देखिए EIGH एक साथ आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए स्ले। स्ले मीन्स होता है बेपहियों की गाड़ी, जो बर्फ पे चलती है। जो बर्फ पे गाड़ी चलती है उसमें पहिए नहीं होते हैं, तो ये बेपहियों की गाड़ी होती है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ले। अगला है यहाँ पे देखिए इनवे। इनवे मीन्स होता है हमला करना। नेक्स्ट है 80। 80 मीन्स होता है 80। तो इन सभी में क्या आ रहा है, EIGH आ रहा है और इन चारों लेटर को हम A प्रोनाउंस कर रहे हैं। या फिर आप ये समझे कि यहाँ पे GH साइलेंट है और EI को हम A प्रोनाउंस कर रहे हैं। दोनों किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो रूल है ये आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में बहुत हेल्प करेगा। आप बिल्कुल सही अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखेंगे इस रूल के जरिए। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।